हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड में, जहां आज हम अपना लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 4 क्लास 12th का हमारे फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। जहां पर हमने अपनी प्रीवियस 3 क्लासों में कुछ क्वेश्चंस और नेट आवेश के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे हम बात करेंगे अपनी इस क्लास में, वो होगा हमारा टोटली डिपेंड किसके ऊपर, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर, जिसे हिंदी में बोला जाता है आवेशन। तो आइए देखते हैं कि आवेशन क्या होता है और इसके प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहली चीज आती है आवेशन। आवेशन का मतलब होता है किसी भी वस्तु पर अगर हम आवेश को दें और आवेश देने की वही प्रक्रिया हमारी क्या बन जाती है, आवेशन। मतलब कोई भी चीज आपके पास हो, कोई वस्तु हो, कोई पदार्थ हो, कुछ भी हो, उस पर आवेश देने की जो प्रक्रिया हमारी बनेगी वही हमारी क्या कहलाती है, आवेशन। तो पहले इसमें एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। छोटी सी डिफिनेशन है आपकी इसकी कि क्या, किसी वस्तु पर आप जब आवेश को दोगे तो वही प्रोसेस हमारा, वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, आवेशन। अब यहाँ पर जो दूसरी हेडिंग हमारी आती है वो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ आवेशन के प्रकार कितने होते हैं। तो सेकंड हेडिंग आपकी हो जाएगी इसमें आवेशन के प्रकार, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब यहां से जो आवेशन आपका होता है, ये आवेशन आपका दो प्रकार का होगा। एक होता है प्रेरण के द्वारा आवेशन, दूसरा होता है संपर्क के द्वारा आवेशन। मतलब किसी भी दो वस्तुओं को अगर हम आपस में कांटेक्ट में लेकर के आ रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन कैसा होगा। और दूसरी चीज होती है कि अगर हम उसमें हम इंडक्शन कर रहे हैं, प्रेरण दे रहे हैं अलग से, तो वो हमारा आवेशन कैसा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे पहले कि जो आवेशन के हमारे मेनली 2 टाइप्स हैं, 2 प्रकार हैं हमारे, इसको नोट डाउन करेंगे। पहले आवेशन के 2 प्रकार में पहला हमारा होता है संपर्क द्वारा आवेशन, सेकंड हमारा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब यहाँ पर दोनों चीजों में डिफरेंस किस चीज का आता है, यहाँ संपर्क का मतलब आपका हो जाएगा कि किसी भी दो पार्टिकल्स को, दो थिंग्स को, या कह सकते हो दो वस्तुओं को आपस में क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपस में क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। तब वहां पर इनके मिलाने से हमको क्या पता चलेगा कि इनमें चार्जिंग की प्रोसेस कैसे होती है। दूसरा हमारा आता है प्रेरण के द्वारा। प्रेरण का मतलब होता है कि आप किसी भी पार्टिकल को या वस्तु को टच न करो और विदाउट टच करने से भी वो, मतलब बिना छूने से ही उसमें क्या उत्पन्न हो जाए, आवेश। तो जो प्रेरण आपका होगा ये वस्तु को छुए बिना होगा। जो आपका संपर्क द्वारा आवेशन होगा इसमें आपको वस्तुओं को आपस में संपर्क कराना पड़ेगा, टच कराना पड़ेगा। अब जो संपर्क के द्वारा आवेशन होता है ये भी हमारा 2 तरह का हो जाता है संपर्क में। पहला संपर्क में पढ़ते हैं हम घर्षण के द्वारा आवेशन, और दूसरा हमारा होता है चालन के द्वारा आवेशन। पहला कौन सा होगा हमारा, घर्षण के द्वारा आवेशन, मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा हमारा होगा चालन के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि आवेशन का मतलब क्या होता है। किसी वस्तु पर अगर हम आवेश को देंगे तो यही प्रोसेस हमारी हो जाती है इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसे आवेशन कहा जाता है। हमने दूसरी बात आपसे बताई कि जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, यानी आवेशन का जो प्रकार होता है, ये 2 भी प्रकार का हमारा पाया जाएगा। पहला होता है
संपर्क द्वारा आवेशन मतलब चार्जिंग बाय कांटेक्ट, ठीक। दूसरा होता है प्रेरण के द्वारा आवेशन मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पर संपर्क द्वारा जो आवेशन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होगा हमारा घर्षण के द्वारा आवेशन मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा होगा चालन के द्वारा आवेशन मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये आपका कंडक्शन होता है, ये आपका इंडक्शन होता है। दोनों चीज़ों में आइए अलग अलग देखते हैं कि आखिर ये प्रोसेस हमारी होती कैसे है। पहली हेडिंग हमारी होगी घर्षण के द्वारा आवेशन। तो बच्चों पढ़ते हैं हम अपना पहला प्रकार संपर्क के द्वारा आवेशन, जहां पर पहला हमारा आता है घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब आपको तो एक चीज पता है कि जब दो वस्तुएं कभी भी कांटेक्ट में आती हैं तो कांटेक्ट में आने से वहां पर एक फोर्स हमारा क्या होता है, अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ पर बात किस चीज की आ रही है कि इलेक्ट्रिफिकेशन करवाना है, चार्जिंग करवानी है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी कि हम मानते हैं कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ये हमारी वस्तु ए है और ये हमारी दूसरी वस्तु बी है। क्या है, ये हमारी एक वस्तु ए है, ये दूसरी वस्तु हमारी बी है। इन दोनों वस्तुओं को हमने आपस में क्या किया, कांटेक्ट में रख दिया। कांटेक्ट में रखने के बाद में हमने दोनों वस्तुओं को आपस में फ्रिक्शन करना इसमें स्टार्ट किया, मतलब इनको रगड़ना क्या किया, प्रारंभ किया। इनको रगड़ने से क्या हुआ कि जिस तरफ जिस वस्तु पर आवेश पहले से था, जिस वस्तु पर चार्ज पहले से था, वो जो वस्तु चार्ज नहीं थी उधर जाना प्रारंभ कर देते हैं। कहने का मतलब जो उदासीन वस्तु होती है उस उदासीन वस्तु की ओर जिसके पास पहले से आवेश था वो आवेश जाना प्रारंभ हो जाता है। तो हम मानते हैं कि हमारे पास दो वस्तुएं ए बी हैं, हमने इसको कांटेक्ट में रखा। कांटेक्ट में रखने के बाद में अब यहाँ पर चार्जिंग की प्रोसेस देखनी है। घर्षण से हमने इनको रगड़ना स्टार्ट किया। रगड़ने से क्या हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस दूसरी वस्तु की तरफ होने लगा। क्या कहा हमने कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ होने लगा। अब आपको एक चीज पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाते हैं वहां माइनस क्यू आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ से जाते हैं वहां पर प्लस क्यू आवेश आता है। कहने का मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएंगे वहां पर हमेशा प्लस आता है और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे वहां हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, माइनस क्यू। तो हमने क्या माना कि जो वस्तु हमारी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रही है उसका आवेश प्लस क्यू, जो हमारी वस्तु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही, ग्रहण कर रही, उस पर हमारा क्या है, माइनस क्यू। यही इतनी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, घर्षण के द्वारा आवेशन। यहां पर लिखेंगे इसमें हम थोड़ी सी परिभाषा कि जब कभी भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को, साथ में पॉइंट को नोट डाउन करते चलेंगे, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है। अब हमने आपसे क्या कहा कि जब दो वस्तुओं को आप आपस में रगड़ोगे तब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना स्टार्ट करते हैं, दूसरी वस्तु में। तो यहां लिखेंगे तब एक वस्तु से, तब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाना प्रारंभ करते हैं, दूसरी वस्तु में जाना प्रारंभ करते हैं। अब यहां से एक चीज और क्या निकल के आई कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को देती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को देती है उसके ऊपर धनावेशित आता है। क्या कहोगे आप, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को देती है या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है, वह कैसी होगी बच्चा, वो धनावेशित होती है, वह
धनावेशित होती है। अब इसी तरह से एक चीज और आप बोल सकते हो क्या, कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो ऋणावेशित होती है। तो यहां से अगला क्या होगा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करती है या जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कुछ भी कह सकते हो, ग्रहण करती है, वह ऋणावेशित होती है। वह ऋणावेशित होती है। इतनी बातें समझ में आई। हमने क्या कहा कि जब दो वस्तु आपस में रगड़ा जाएगा तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाना आरंभ करते हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को देती है उसके ऊपर धनावेश आता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उसके ऊपर ऋणावेश आता है। अब यहाँ पर एक चीज क्या होगा, पहली चीज तो क्या होगी कि जितने ही यहाँ पर धनावेश बनेंगे सेम एज यहाँ पर उतने ही ऋणावेश आपको मिलेंगे। कहने का मतलब कि जितने यहाँ से वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन देते जाएगा उतना ही इसके ऊपर धनावेश आता जाएगा, जितना ही ये वस्तु इलेक्ट्रॉन को लेती जाएगी उतना ही इसके ऊपर माइनस यानी ऋणावेश आता जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि दोनों में अगर हम आवेशों की तुलना करें, दोनों वस्तुओं में अगर हम आवेशों की तुलना करें तो इनमें आवेश का परिमाण बराबर होगा। मतलब जितने यहाँ पर प्लस बनेंगे उतने ही यहाँ पर माइनस बनेंगे। कहने का मतलब कि जब वस्तु में हम रगड़ेंगे आपस में, इसमें फ्रिक्शन करवाएंगे, तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। ट्रांसफर होने के साथ में जो इलेक्ट्रॉन को दिया वो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन को लिया वो नेगेटिव। लेकिन जितनी संख्या में यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा उतनी ही संख्या में यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव। तो यहाँ से एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में, घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में, घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में उत्पन्न धनावेश तथा ऋणावेश, उत्पन्न धनावेश एवं ऋणावेश, क्या कहा हमने कि उत्पन्न धनावेश और इसमें बना क्या हमारा ऋणावेश, दोनों परिमाण में बराबर होते हैं। दोनों परिमाण में बराबर होते हैं। दोनों परिमाण में बराबर होते हैं। ये इतनी प्रोसेस आपकी क्या हुई, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। देखो पूरा का पूरा आपका ये थ्योरेटिकल पार्ट, बट कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए ये सारी चीजें कि आखिर ये हो कैसे रहा है। सिर्फ डिफिनीशन लिखने से ही बातें समझ में नहीं आएंगी, अगर इसको अच्छे से बताया जाए तो तभी आपको समझ में आएगा। इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले लेकर के आपको बता रहे हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना स्टार्ट किया। रगड़ने से जिधर से इलेक्ट्रॉन गए उधर आया धनावेश, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए उधर आया ऋणावेश। लेकिन हमने ये भी कहा कि दोनों अगर जगहों पर देखा जाए कि जहां धनावेश है जहां ऋणावेश है, दोनों आवेशों का परिमाण हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यही इतनी प्रोसेस थी आपकी घर्षण के द्वारा आवेशन। अब आइए बढ़ते हैं बच्चों अपनी अगली डिफिनीशन की तरफ। सेकेंड हेडिंग है बच्चों हमारी चालन के द्वारा आवेशन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, क्या कहा हमने कि चालन के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये भी प्रोसेस कौन सी हमारी है, कांटेक्ट वाली प्रोसेस है, मतलब संपर्क द्वारा आवेशन। यहाँ पर भी दो वस्तुओं को आपको संपर्क कराना पड़ेगा। पहला हमारा क्या था, घर्षण के द्वारा उसी में, और सेकंड हमारा क्या है, ये चालन द्वारा आवेशन। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि चालन द्वारा आवेशन का मतलब आपका क्या होगा कि पहली चीज दो वस्तुएं होंगी आपके पास। हमने माना कि ये हमारी वस्तु A है और ये वस्तु हमारी B है। दो वस्तुओं को मान के चल रहे हैं क्योंकि दो वस्तुओं के बीच ही आवेश को ट्रांसफर करवाना है। कैसे, ये हमारी मानते हैं वस्तु A है, ये वस्तु B है। हमने माना यहाँ पर जो A वस्तु है हमारी,
ये आवेशित है, मतलब इसके पास खुद का क्या है, आवेश है। जो बी वस्तु है हमारी, ये अनावेशित है। कैसी है, अनावेशित, या फिर आप कह सकते हो कि ये कैसी है, उदासीन। ठीक, मतलब यहाँ पर आवेशित है, इसके पास चार्ज है, ये आपकी अनावेशित है, मतलब इसके पास चार्ज यहाँ पर नहीं है। जिसके पास आपका आवेश दिया गया है या जिसके पास आपका आवेश है, हमने माना इसके पास आवेश हमारा है प्लस क्यू। क्या है आवेश ए के पास, प्लस क्यू। ये वस्तु आवेशित है, दूसरी अनावेशित है यानी उदासीन है। अब इसके पास आवेशित होने के कारण हमने माना कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। क्या कहा हमने कि आवेशित होने के कारण इसके पास बहुत ज्यादा प्लस क्यू आवेश है। इस बेचारे के पास कोई भी आवेश आपका नहीं है। अब कोई उदासीन वस्तु अगर होती है तो वहां आवेश नहीं है, ये कहना भी गलत होगा। आवेश तो होता है लेकिन नेट आवेश नहीं होता है। आपको पहली क्लास में इससे पहले हमने बताया था कि किसी उदासीन वस्तु के पास आवेश तो होता है परंतु नेट आवेश नहीं होता है। आवेश होने का मतलब कि जितनी आपकी पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, जितने आपके पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमारी वस्तु कैसी बन जाती है, उदासीन। ठीक, तो ये नहीं कह सकते आप कि इसके पास आवेश नहीं है। क्या कहोगे, नेट आवेश ऑलवेज जीरो होता है, किसका, उदासीन वस्तु का। इतनी बातें समझ में आई। अब हमने कहा कि ये हमारी एक उदासीन वस्तु है। अब हमने यहाँ पर कौन सी कोशिश की, हमने सोचा कि इस वाले ए वाली वस्तु से चार्ज हमारे बी में भी जाना स्टार्ट हो जाए। तो हमने यहाँ से एक वायर को कनेक्ट किया और इस वायर को हमने क्या कहा कि ये कौन सा तार है हमारा, चालक तार है। हमने चालक तार के द्वारा इन दोनों वस्तुओं को आपस में जोड़ दिया। चालक तार का मतलब होता है कंडक्टिंग वायर। ठीक, दोनों हमने वस्तुओं को आपस में जोड़ दिया। अब कुछ समय पश्चात यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि जो हमारी ये वस्तु ए थी और जो ये हमारी वस्तु बी थी, ये चालक तार से जुड़ने के बाद, किससे जुड़ने के बाद बच्चा, चालक तार से जुड़ने के बाद जो यहाँ का आवेश था वो इधर जाना, ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। क्या कहा हमने, चालक तार जोड़ने के बाद जो वस्तु आवेशित थी यहाँ से आवेश जाना कहाँ पर स्टार्ट हो गया, अनावेशित वस्तु की तरफ। तो कुछ समय पश्चात यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज थे कुछ उस तरफ स्थानांतरित हो गए और यहाँ भी हमारा कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। मतलब चालन द्वारा आवेशन का मतलब है कि एक वस्तु अनावेशित दूसरी आवेशित होने पर इनमें चालक तार का प्रयोग करके हम आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। यही प्रक्रिया हमारी चालन के द्वारा आवेशन कहलाती है। बात समझ में आई। क्या कहा हमने, फिर से रिपीट करते हैं एक बार, कि कभी भी एक वस्तु हमारे पास आवेशित है और दूसरी वस्तु हमारे पास अनावेशित है, इन दोनों वस्तुओं में हमने चालक तार को लगा करके आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन को या आवेश को स्थानांतरित किया अनावेशित वस्तु में। यही प्रोसेस हमारी, यही प्रक्रिया हमारी चालन द्वारा आवेशन कही जाती है। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या माना कि अब यहाँ का आवेश भी प्लस क्यू हो गया, यहाँ का आवेश भी प्लस क्यू हो गया। ठीक, कब, जब हमारे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, मतलब ये हमारे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। ये भी प्लस क्यू हो जाएगा, ये भी प्लस क्यू, दोनों सेम ना हो जाए इसीलिए हम इसे प्लस Q1 और इसे प्लस Q2 मान लेते हैं। क्या, ये प्लस Q1 और ये हमारा प्लस Q2। अब यहाँ पर डिफिनेशन को यूज करेंगे। डिफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी, कि जब एक आवेशित वस्तु से, डिफिनेशन को नोट डाउन करिए सभी लोग, जब एक आवेशित वस्तु से जब एक आवेशित वस्तु से दूसरी अनावेशित वस्तु के साथ, दूसरी, चाहे अनावेशित लिखो चाहे उदासीन, बात एक ही है, दूसरी उदासीन वस्तु को
चालक तार के द्वारा क्या करेंगे बच्चा, जोड़ेंगे। चालक तार के द्वारा जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। अब आपको प्रोसेस पता है आगे क्या होगा। चालक तार के द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेश कहां से जाना स्टार्ट होगा, तो आवेश आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की ओर जाना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आवेश, कॉमा लगाएंगे, अनावेशित वस्तु से, तो आवेश अनावेशित वस्तु से आवेशित वस्तु की ओर, आवेशित वस्तु की ओर क्या होगा बच्चा, आवेशित वस्तु की ओर जाना प्रारंभ हो जाते हैं। आवेशित वस्तु की ओर प्रारंभ हो जाते हैं, या स्थानांतरित भी कह सकते हो, स्थानांतरित होते हैं। इसे चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। इसे चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। ये इतनी हमारी हो जाएगी डेफिनेशन। क्या कहा हमने, जब एक आवेशित वस्तु से दूसरी उदासीन वस्तु को चालक तार के द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेश मतलब प्लस क्यू आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं और इसी को हम चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं। अब यहां पर क्या होता है, कब तक, यहां पर एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, क्या कि आखिर ये कब तक आवेश इसमें जाता रहेगा, मतलब कब तक इस वाली आवेशित वस्तु से इस अनावेशित वस्तु में आवेश जाता रहेगा। कब तक जाएगा बच्चा, जब तक दोनों का आवेश एक बराबर नहीं आ जाता, जब तक दोनों का विभव एक बराबर नहीं आ जाता तब तक इनका आवेश इधर से इधर जाता रहेगा। जैसे ही दोनों वस्तुओं में आवेश की मात्रा बराबर हुई, आवेश जाना क्या होगा, रुक जाएगा। क्या कहा हमने कि आखिर कब तक आवेश इधर से इधर जाता रहेगा, तो तब तक जाएगा जब तक दोनों ओर आवेश का परिमाण बराबर नहीं हो जाता, विभव का अंतर शून्य नहीं हो जाता, तब तक आवेश इस वस्तु से इस वस्तु की ओर क्या होगा, जाता रहेगा। अब इसमें विभव का मतलब क्या हो जाएगा, विभव का मतलब होता है कि दोनों के बीच के विभव का अंतर, हम मानते हैं कि इधर का विभवांतर मान ले रहे हैं V1 है, इधर का हम मान लेते हैं V2 है। तो जब तक दोनों का परिमाण एक बराबर नहीं हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ देखते हैं कि जब तक V1 इज इक्वल टू V2 नहीं हो जाएगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते रहेंगे। और ये होगा कब, जब V1 प्लस V2 दोनों की वैल्यू 0 हो जाए, जब V1 प्लस V2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, 0, सॉरी, जब V1 और V2 दोनों विभव का अंतर है ना, अंतर का मतलब क्या होगा, माइनस, जब दोनों विभव का अंतर हमारा शून्य हो जाएगा तब ये हमारी जो आवेशित वस्तु है इससे इस उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाना क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ओर बैलेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन करेंगे, क्या कि आवेश का प्रवाह तब तक रहेगा जब तक विभवांतर बराबर ना हो जाए। यहां नोट डाउन करते हैं इसको, आवेश का प्रवाह तब तक रहेगा जब तक विभवांतर बराबर ना हो जाए, विभवांतर बराबर ना हो जाए। ठीक है, जब तक विभवांतर दोनों का बराबर नहीं हो जाएगा तब तक इधर प्रवाह चलता रहेगा और जैसे ही दोनों तरफ आवेश हमारा बराबर हुआ वैसे ही आवेश का ट्रांसफर होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, या कह सकते हो आवेश ट्रांसफर होना क्या होगा, बंद हो जाएगा।
जिस कंडीशन में आवेश दोनों का बराबर होता है, जिस कंडीशन में दोनों का आवेश आपस में इक्वल हो जाएगा, फिर से जिस कंडीशन में इन दोनों का आवेश अपने आप में बराबर हो जाएगा, उस समय इसका आवेश और इसका आवेश दोनों का सेम रहेगा। सेम रहने का रीजन क्या है कि दोनों आधा आधा आवेश क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो हम कह सकते हैं क्या कि इधर का भी आवेश Q1 प्लस Q2 दोनों बांटेंगे डिवाइडेड बाई 2, इधर का भी आवेश सेम एज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। कहने का मतलब जब दोनों तरफ का आवेश बराबर होगा तो बराबर होने का मतलब इन दोनों का आवेश आधा आधा क्या होगा, बट जाएगा, आधा इस तरफ आधा उस तरफ। इसीलिए कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। क्यों, दोनों तरफ आधा आधा हो जाएगा, तो आधे का मतलब क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ पर एक छोटा सा आइए पॉइंट नोट डाउन करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। इसमें एक पॉइंट को इसमें नोट डाउन करेंगे हमारे चालन द्वारा आवेशन में कि यदि दोनों वस्तुओं का आवेश एक समान हो जाए, यदि दोनों वस्तुओं का आवेश, यदि दोनों वस्तुओं का आवेश एक समान हो जाए, दोनों वस्तुओं का आवेश एक समान हो जाए, तो इनके आवेश का योग, तो इनके आवेश का योग बट जाता है। क्या कहा हमने, आधा आधा हो जाएगा, तो इनके आवेश का योग बट जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक बेटा, इतनी बात क्लियर। क्या कहा हमने कि Q1 प्लस Q2 बाई 2 दोनों का आवेश क्या होगा, बट जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा आपको हम बताना चाह रहे हैं क्या कि मान लो दो वस्तुएं हमारे पास हैं, हमने इनको आवेश देना जब स्टार्ट किया, किससे, चालक तार से, चालक तार से। ठीक, तो हम मानते हैं कि हमारा एक तरफ का आवेश Q1 है, एक तरफ का आवेश हमारा Q2 है। हमने Q1 को माना कि ये हमारा 4 कूलाम है माइनस का, और हमने Q2 को माना कि ये हमारे पास 6 कूलाम है। ठीक, हमने Q1 का आवेश माना माइनस का 4 कूलाम है, Q2 का आवेश माना हमने कि ये 6 कूलाम है। अब आपको अगर बोला जाए कि दोनों के आवेश को बराबर बराबर बांटो, तो क्या करोगे, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। Q1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 कूलाम, प्लस Q2 कितना है हमारा, 6 कूलाम डिवाइडेड बाई 2। अब ये 6 और 4 जब आप यहाँ से करोगे तो कितना बचेगा ये हमारा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले दोनों का योग करोगे। अब दोनों का योग करने का मतलब क्या है, जब दोनों को आप ऐड करोगे, यहाँ पर तो एक चीज़ जाहिर सी बात है कि आवेश यहाँ से कहाँ जा रहा है, उस तरफ में। तो यहाँ से जब आवेश को हम ऐड करेंगे तो हमारा आवेश कितना बनेगा, कूलॉम में बनेगा कितना, माइनस का 10 कूलॉम डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आवेश हम कितना कह सकते हैं कि हमारा माइनस का 5 कूलॉम हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान देना है कि अगर दोनों का आवेश 4 और 6 10 हो रहा है, तो 10 में आप देखो तो 5 ये ले लेगा, 5 ये ले लेगा, है आपके पास ऋणात्मक में, तो आगे क्या लगा दोगे, माइनस का 5। ठीक, दोनों का हमारा कुल आवेश कितना हो जाएगा, 4 और 6 10। अब 10 में 5 इसका हो जाएगा, 5 आपका इसका हो जाएगा, आगे नेगेटिव है तो माइनस का 5 इसके पास, माइनस का 5 उसके पास। यही हमारा क्या बन जाएगा इसका, कि दोनों के आवेश आपस में क्या हुए, बट गए। ठीक, अब बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक की तरफ में, जहां हमने अभी पढ़ा चालन के द्वारा आवेशन। अब लास्ट हेडिंग हमारी है प्रेरण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चों बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमने क्या पढ़ा अभी, कंडक्शन के बारे में। अब बात करते हैं इंडक्शन। अब प्रेरण का मतलब होता है कि आपको, अभी तक हमने क्या कहा कि दो वस्तुओं को आपस में टच करवा रहे थे, चाहे चालक तार से चाहे फ्रिक्शन करके। प्रेरण में क्या होता है कि वहां आपको दो वस्तुओं को आपस में टच नहीं करवाना है, बिना छुए हुए आपको, बिना वस्तु को टच किए हुए, बिना वस्तु को छुए हुए
आपको इसमें आवेशन देना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, आइए देखते हैं। इसकी डिफिनेशन हो जाती है, वस्तु को छुए बिना, वस्तु को छुए बिना आवेश देने की प्रक्रिया, वस्तु को छुए बिना आवेश देने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। कितनी बातें क्लियर हुई क्या, कि वस्तु को आप बिना टच किए हुए वहां पर क्या कर दो, चार्जिंग स्टार्ट कर दो, या आवेश को या चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, तो वही आपका बन जाएगा प्रेरण के द्वारा आवेशन। मतलब वस्तु को छूना नहीं है और आवेश आपको दे देना है। ठीक, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी जैसे हम करते क्या है, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है रॉड का। अब वहां पर रॉड का एग्जाम्पल क्या दिया है, कि जैसे क्या दे दिया है उन्होंने दिया है कि एक कोई वस्तु है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके पास उन्होंने एक नेगेटिव चार्ज की रॉड लाई, नेगेटिव चार्ज की रॉड लाई, और लाने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि एक साइड जो आपका है नेगेटिव आ जाएगा, दूसरे साइड आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, बिना छुए इसमें आवेशन देना है। हमने क्या कहा, आपकी बुक में जो फिगर दिया है वो सेम एज ऐसे होगा कि कोई भी रॉड एक है जो आवेशित है पहले से, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। अब पास में इसके नेगेटिव लाने से क्या हो रहा है कि कोई उदासीन वस्तु है तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो पॉजिटिव वाला है ये नेगेटिव को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो नेगेटिव खींचने की वजह से इस दिशा में हमारे नेगेटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण होने की वजह से इस तरफ हमारा क्या चला जाएगा, पॉजिटिव चला जाएगा। अब आइए एक इसको दूसरे वे में समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे वे में समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो क्या हम मानते हैं कि हमारे पास कोई एक वस्तु है उदासीन। पहले ऐसे सीखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई एक वस्तु है, वो कैसी है, उदासीन। अब कोई उदासीन वस्तु होती है तो ऐसा तो है नहीं कि उसके ऊपर आवेश नहीं रहेगा, आवेश होता है, लेकिन जितना प्लस रहेगा उतना ही माइनस रहेगा, तभी तो उदासीन होगा, क्योंकि प्लस माइनस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वो वस्तु कैसी हो जाएगी, उदासीन। तो जितना प्लस रहेगा उतना माइनस रहेगा, जितना प्लस रहेगा माइनस रहेगा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, सेम एज यही चलता रहेगा। यहाँ जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो वस्तु हमारी कैसी हो गई, ये उदासीन। अब हमने क्या किया कि इस वस्तु के पास एक रॉड लेकर के आए। क्या लाए हम, इस वस्तु के पास एक रॉड लेकर के आए जिसके ऊपर माइनस भरा हुआ था। एक रॉड लेकर के आए, ये हमारी क्या है, रॉड। एक रॉड लेकर के आए जिसके ऊपर माइनस चार्ज क्या थे, भरे हुए पड़े थे। अब आप बताओ, जो पॉजिटिव है यही जाएगा ना माइनस की ओर, नेगेटिव तो जाएगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव जब जाएगा तो दूर भगा देंगे, इसलिए माइनस के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि जब अलग अलग चार्ज होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, तभी वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, सेम रहेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो यहां से जो लास्ट में हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, आप बताओ क्या बनेगा। इस माइनस के पास कौन आएगा, पॉजिटिव, तो इस माइनस के पास पहले आएगा पॉजिटिव, फिर जो हमारा नेगेटिव चार्ज था ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको दूर भगा देगा। तो नेगेटिव कहाँ चलाएगा, इसके बाद। दूसरी लेयर में आओ, इसमें यहां पर भी जब नेगेटिव आएगा पास तो कौन पहले आएगा, पॉजिटिव, और जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर देगा, दूर।
लास्ट प्रोसेस में आइए, ये वाला जो है हमारा, यहां पर भी इस माइनस को कौन खींचेगा, पॉजिटिव, और इस नेगेटिव को ये नेगेटिव क्या कर देगा, दूर। अब यहां से आप एक चीज देखना चाहो तो साफ साफ सी नजर आ रही है क्या, अगर इस प्लस माइनस को छोड़ दो तो इस दिशा में कौन सा चार्ज आ गया आपका, पॉजिटिव, और इस दिशा में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कब, जब उदासीन वस्तु के पास क्या लेकर के आओगे, नेगेटिव वाली रॉड। ये कैसी है हमारी, ऋणावेशित। क्लियर हो इतना कि उदासीन वस्तु के पास अगर ऋणावेशित रॉड को लाओगे तो इस दिशा में पॉजिटिव आएगा, इस दिशा में नेगेटिव आएगा। अब इसी का उल्टा लेकर के देखते हैं। हमने माना कि हमारे पास फिर से ही एक उदासीन वस्तु है जहां पर प्लस माइनस दोनों क्या है, बराबर संख्या में। ठीक, अब यहां पर बराबर संख्या में आने की वजह से फिर से हम इस बार ला रहे हैं धनावेशित रॉड। हमारे पास क्या है यहाँ, पॉजिटिव वाली रॉड। अब ये रॉड कैसी है, धनावेशित। अब इस कंडीशन में क्या होगा आपका, जो हमारा लास्ट में आवेश का ये फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा, इस पॉजिटिव के पास कौन आना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस दिशा में कौन सा आ जाएगा हमारा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इस पॉजिटिव से ये वाला पॉजिटिव दूर भागना चाहेगा क्योंकि सेम है, और सेम रहते हैं तो हमेशा प्रतिकर्षण होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सेकेंड रो में इस पॉजिटिव के पास फिर से कौन आना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव से दूसरा पॉजिटिव क्या होना चाहिएगा, दूर भागना चाहेगा। उसी तरह से यहां भी नेगेटिव पास आना चाहेगा, पॉजिटिव दूर भागना चाहेगा। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस दिशा में जो हमारा चार्ज शिफ्ट हुआ वो नेगेटिव हो जाएगा, और इस दिशा में हमारा जो चार्ज शिफ्ट हुआ ये पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर उदासीन वस्तु के पास ऋणावेशित रॉड लाओगे तो इस तरफ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव मिलेगा। अगर उदासीन वस्तु के पास धनावेशित रॉड लाओगे तो इस तरफ नेगेटिव, उस तरफ पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर हमने वस्तु को कभी भी टच नहीं करवाया, बिना छुए हुए हमने आवेश देने की प्रक्रिया को फॉलो किया, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम पड़ा प्रेरण के द्वारा आवेशन। आज की क्लास में आपका इतना ही रहेगा पोर्शन। एक बार रिवाइज करते हैं। पहली चीज हमने क्या पढ़ी, आवेशन। तो किसी वस्तु में आवेश देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन। हमने इसमें देखा दो प्रकार का आवेशन, पहला संपर्क द्वारा, दूसरा प्रेरण द्वारा। संपर्क में दो तरह का आएगा हमारा, घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा। घर्षण में दो वस्तुओं को हमने रगड़ा तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में गए, जिधर से गए पॉजिटिव आया, जिस तरफ गए वो नेगेटिव आया, बात खत्म। दूसरा हमने पढ़ा चालन के द्वारा आवेशन। चालन के द्वारा आवेशन का मतलब हमारा क्या होता है कि हमने दो वस्तुओं को लिया जिसमें से एक आवेशित थी, दूसरी अनावेशित थी। एक के पास चार्ज था, दूसरा न्यूट्रल था, मतलब उदासीन था। उदासीन होने की वजह से हमने बीच में एक चालक तार लगाया। चालक तार के लगाते ही जो आवेशित वस्तु थी उसके इलेक्ट्रॉन जाना प्रारंभ हो गए, कहाँ, अनावेशित में। ये चार्ज तब तक फ्लो करते हैं जब तक कि दोनों का विभवांतर एक समान ना हो जाए। जब तक दोनों का आवेश एक बराबर नहीं होगा तब तक चार्ज चलते जाएंगे। जैसे ही दोनों तरफ चार्ज की वैल्यू बराबर आई वैसे ही इनका परिमाण वहां पर बराबर हो गया और ये आवेश क्या हो जाएगा, इसमें जाना रुक जाएगा। हमने वहां पर कहा कि उस कंडीशन में आवेश दोनों ही वस्तुओं में बराबर बराबर बट जाता है, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2। जहां हमने एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया क्या कि -5 कूलाम दोनों में बढ़ जाएगा। लास्ट हमने आज पढ़ा प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन का मतलब होता है कि आप उस वस्तु को छुओ ही ना, टच ही ना करो और फिर भी चार्ज एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाए। तो हमने क्या कहा, हमने एक उदासीन वस्तु ली जहां पर प्लस माइनस दोनों की वैल्यू क्या थी, बराबर थी। हम इसके पास रॉड लेकर के आए नेगेटिव वाली, तो नेगेटिव के पास जो पॉजिटिव भाग के आया वो इस साइड आ जाएगा,
जो नेगेटिव जाएगा वो दूसरी साइड चला गया। बात ठीक। दूसरा हमने लिया फिर से उदासीन वस्तु। इस बार हम लेकर के आए धनावेशित रॉड को। धनावेशित रॉड को जैसे ही हम पास लाए, धन के पास आ गया ऋण, तो ऋण आपका इस साइड आ गया और इस धन वाले से धन प्रतिकर्षित होकर के हमारे इस साइड चला गया। यही इतनी प्रोसेस थी जहां पर हमने पूरे तरीके से क्या पढ़ा, आवेशन और उसके प्रकार। ठीक, तो आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। आपके कमेंट से हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कर पाते हैं। मिलेंगे आपसे अपने हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के एक अपनी दूसरी प्यारी सी क्लास, जहाँ हम पहली क्लास में आपसे केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर फिजिक्स का हमारा ये पोर्शन आगे की तरफ चलेगा। तो आई होप कि आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा जिससे इसका फ़ायदा वो भी ले सकें। अगर आप चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में ऑलवेज व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।